ये बहुभुज का पार्ट 5 है। आज हम लोग देखेंगे कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे? अंतः कोण हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे। देखते हैं बाह्य कोण क्या है। बाह्य कोण समझते हैं। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की किसी भी भुजा को अपनी सीध में बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण है। एक त्रिभुज में 3 बहिष्कोण, तीनों भुजा को बढ़ा देंगे, ये बहिष्कोण और यहाँ ये बहिष्कोण, तो ये तीनों बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है। कैसे? यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज की अगर भुजा को अपनी सीध में बढ़ा दें तो ये जो बाहर में कोण बन रहा है ये बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण। पंचभुज की बात करें तो ये है पंचभुज। पंचभुज की सब भुजा को अपनी सीध में बढ़ा देते हैं तो जो बाहर में कोण बनता है वही है बहिष्कोण। एक चीज़ और याद रखना है कि एक बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या होंगी उतना ही बाह्य कोण की संख्या। बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण और ये बाह्य कोण। तो ये त्रिभुज बहुभुज के बाहर बनने वाला कोण होता है बाह्य कोण। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। कैसे? तो पहले हम लोग समझते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है। उसके पहले देखते हैं ये रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का एक और वीडियो रैखिक युग्म, आसन्न कोण और एक बहिष्कोण प्रमेय, ये अगले वीडियो में मैं इसे बढ़िया से समझा के अपलोड कर दूंगा। ये रैखिक युग्म, दूसरा आसन्न कोण और एक बहिष्कोण। बहिष्कोण देखते हैं कि रैखिक के हल्का सा एंड करते हैं कि अगर कोई एक सरल रेखा हो और इस पर कोई किरण हो तो ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे कोई भी आकृति रहे। जैसे अगर ये त्रिभुज है, एक भुजा बढ़ा दें तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये सरल रेखा है, ये किरण है, अगर इसे ढक दें तो ये भी रैखिक बना रहा है और इन दो रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम और बढ़िया से समझाएंगे। अगले वीडियो में सिर्फ रैखिक युग्म, आसन्न कोण और बहिष्कोण का वीडियो डाल देंगे। तो अभी देखते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है? तो रैखिक युग्म से। कैसे? जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज में बहिष्कोण, ये बहिष्कोण यानी बाह्य कोण और ये अंतः कोण। तो अंतः कोण और बाह्य कोण ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कैसे? तो ये रैखिक में बना रहा है, रैखिक में कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अंतः कोण और बाह्य कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। इसमें बात करें तो यहाँ भी ये सरल रेखा, ये एक किरण कोई रेखा है, तो ये दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री है। इसमें दिखाते हैं ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण, इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री। ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण, इन दोनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री और वही रैखिक युग्म के गुण का पालन करता है। रैखिक युग्म, ये बाह्य कोण, अंतः कोण, इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री। इसी तरह किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था। हो गया। अब देखते हैं किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कैसे? किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कैसे समझते हैं? पहले त्रिभुज के लिए देखते हैं। त्रिभुज के लिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का बहिष्कोण, ये बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए नाम देते हैं बहिष्कोण को 1, 2, 3 एंगल को, और अंतः कोण को दर्शा देते हैं 4, 5 और 6 से। अभी कुछ समय पहले हम लोग समझे थे कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री।
यानी कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। पीछे बताए थे कि अंतः कोण और बाह्य कोण का 180 डिग्री से होता है रैखिक युग्म से। फिर यहाँ कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 जोड़ कोण 6, कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री। तीनों को ऐड करते हैं तो कोण 1 जोड़ कोण 4, कोण 2 जोड़ कोण 5 और कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 180 180 यानी 540 डिग्री। हमको बहिष कोण चाहिए, सभी बहिष कोण को अलग से लिख लेते हैं। कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 और अंतः कोण को एक जगह लिख लेते हैं 4 5 और 6। कोण 4 कोण 5 कोण 6, कोण 4 कोण 5 कोण 6 बराबर 540 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बिठा देते हैं बराबर 540 डिग्री। अब ये कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 540 डिग्री, 180 उधर जाएगा माइनस 180 बराबर 360। इस तरह से देखते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। अब समझते हैं चतुर्भुज में कैसे। चतुर्भुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। तो कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह सभी अंतः कोण और बाह्य कोण को यहाँ लिख दिए। कोण 2 जोड़ कोण 6 बराबर 180, कोण 3 जोड़ कोण 7 बराबर 180, कोण 4 जोड़ कोण 8 बराबर 180 डिग्री। सब समीकरण को जोड़ देते हैं। कोण 1 जोड़ कोण 5, 2 जोड़ 6 जोड़ दिए बराबर 180 180 180 180 720 डिग्री। अब सभी बाह्य कोण को एक जगह लिख लिए और अंतः कोण को एक जगह लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 जोड़ फिर इधर 5 6 7 8 बराबर 720। अब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 बराबर के उधर चल जाएगा तो माइनस 360, तो बच जाएगा सब बाह्य कोण का योग हो गया 360 डिग्री। तो एक कोण 2 कोण 3 और कोण 4, कोण 1 2 3 4 ये बाह्य कोण था, सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री आ गया 360 डिग्री। अब देखते हैं पंचभुज में बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है। पंचभुज अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री। 1 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह सभी अंतः कोण और बाह्य कोण को लिख लिए 180 डिग्री। अब समीकरण को जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दिए बराबर 180 180 180 180 बराबर 900 डिग्री। अब सब बाह्य कोण और अंतः कोण को लिख लेते हैं अलग अलग करके। तो बाह्य कोण हो गया कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 और कोण 5 लिख दिए। बचा हुआ अंतः कोण बराबर 900 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 540 डिग्री। 540 बराबर के उस तरफ चला गया तो माइनस 540, 900 में 540 गया 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग आ गया 360 डिग्री। तो पंचभुज में भी देखते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग आ गया 360 डिग्री। इसी तरह षटभुज सप्तभुज अष्टभुज नवभुज बाकी किसी भी बहुभुज में देख सकते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इसे थ्योरम के रूप में बढ़िया से लिख के हम बना दिए हैं, देखिए। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी तरह का और पूरा ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं।